हमारी भारत भूमि के अद्भुत महापुरुष पूज्य श्री अग्रद्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर परम गौभक्त पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी, उनकी बड़ी कृपा है दास पर। कल ही रात्रि काल में हमारी झूम मीटिंग के द्वारा बात हुई महाराज जी से। कल बड़ी कृपा करके महाराज जी इंदौर गए थे। इंदौर में कोई उत्सव में गए होंगे, कथा होगी। तो उत्सव में बागेशुधाम शिष्य मंडल ने अक्षत महोत्सव और पदयात्रा जो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की है, उसकी बैठक रखी। तो उस बैठक में पूज्य महाराज जी कृपा करके पहुंचे और सबको कह के आए हैं कि पदयात्रा में आप सबको आना ही आना है इंदौर में। और जब झूम मीटिंग पे हम महाराज जी से वार्ता कर रहे थे तो पूरा समाज बैठा हुआ था। तो महाराज जी कह रहे थे, शास्त्री जी चिंता ना करो, हमारा लक्ष्य है 1 करोड़ सनातनी पदयात्रा में आने चाहिए। ऐसी बात महाराज जी। तो हमने कहा कि आपकी कृपा। तो उनके कृपा भाज्य वर्तमान समय में कोसी में हमारे भारत के एक अद्भुत महापुरुष हुए। उनका शरीर तो गोलोक चला गया, पर हमारी उनके प्रति बहुत निष्ठा है। बक्सर वाले पूज्य मामा जी, उनका स्थान है। उनके स्थान पर आप सेवा कर रहे हैं। कल रात्रि में दर्शन भये तो हमने कहा कि आप रुक करके जन्मभूमि पर सत्यनारायण की पंजीरी खा के जाना, पंजीरी प्रसाद लेके जाना। तो आपने कृपा की, आप भी पधारे और आप सभी लोग बाहर बैठे। आज तो हमें इस तरफ से आने नहीं मिला, जिस गली से रोज आते थे। बोले पूरी लॉक है, तो हम पीछे खेतों से आए। अपने ही घर में हमें आने नहीं मिला और अपनी ही गलियों में नहीं आने मिला। जिन गलियों में हम डोले हैं वहां कब जाए बताओ। तो हमको हमारी गाड़ी गांव में पहाड़ के कोने पे गई, फिर खेतों हो के आए। खेतन से रास्ता उतनी ठीक ठाक तो थी नहीं, सो आने में लेट हो गए। तो खेत होते 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 वहां जो नाला है हमारे गांव को, वो नरवा है, पुल पार करत भया पाए। लेकिन जब हमने पूछा कि भाई यहाँ से क्यों ले जाया जा रहा, बोले वहां से आप तो ठीक हो, आपसे ज्यादा पत्रों आदमी भी नहीं निकल सकता। हमने कहा जब हमारे जैसे आदमी नहीं निकल सकते हैं तो फिर पुलिस वाले क्या खाक निकलेंगे? जो PSO लगे वो क्या खाक? कभी जहाँ से ले चलना है चलो ले चलो, लेकिन अब कथा पे टाइम पे पहुंच जाए। तो हम खेतों से होके आए। इससे सिद्ध होता है कि इस तरफ तो खूब पागल पूरी गली में भरे होंगे लास्ट तक। तो टीवी स्क्रीन पर जो जहाँ जहाँ, बल्कि रोका था कि भाई जन्मभूमि में जगह नहीं है, लेकिन मानते कौन है? अपने ही पगला है। जिनका गुरु नहीं मानता चेला कहाँ से मान जाए? गुरु कौन सा मानता है, तो चेले कहाँ से मान जाए? तो बड़ी कृपा है। जो जहाँ तक विराजमान सभी कथा के यजमान आप सबके हृदय में। सिया राम मैं सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जोरी जोर। आप सबके हृदय में जो राम जी बैठे हैं उनको प्रणाम करते हुए सीताराम सीताराम जोर से बोलो, सीताराम और जोर से बोलो, सीताराम और जोर से बोलो, सीताराम। हम सब रामचरितमानस की चौपाइयों का आधार लेकर के सत्यनारायण जी की कथा कह रहे हैं। और सत्यनारायण भगवान जी की कथा में इनके नाम में ही सत्य है। इसी बात पर हम लोग 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं। आज विराम दिन है। आज की चर्चा पर रामचरितमानस की बाबा महादेव की वाणी। उमा कहाँ में अनुभव अपना, उमा कहाँ में अनुभव अपना, उमा कहाँ में अनुभव अपना, उमा कहाँ भगवान शंकर ने मां पार्वती से कहा हमारा अनुभव है। अनुभव क्या? सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य
उमा कहव में अनुभव अपना, उमा कहव में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, 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 सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। भगवान महादेव की वाणी कहती भैया सत्य हरि भजन है, जगत सब सपना है, मोह निशा सब शोभनिहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। सारा संसार मोह निशा में सो रहा, अनेक प्रकार के ये स्वप्न देख रहा, जो दिखाई पड़ रहा ये सपना है, केवल परमात्मा ही अपना है। अच्छा, कल भी हमने कहा था, उस बात को हम आज उठा करके आगे बात बढ़ाएं। सत्यनारायण जी का नाम है सत्यनारायण, सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है, सत्य ही नारायण। यदि नारायण सत्य है तो सत्य ही नारायण है, यदि सत्य नारायण है तो नारायण भी तो सत्य है। इसीलिए अद्भुत बात है, स्कंद पुराण के अंतर्गत इनका नाम बड़ा अद्भुत लिखा, बोले सत्य नारायण। अब प्रश्न उठता है कि नाम तो सत्य नारायण है, नारायण सत्य है, सत्य ही नारायण। अब नारायण को यदि हम लोग ना भी पकड़ पाए तो चलेगा, नारायण भगवान को ना मिल पाए तो भी चलेगा, यदि सत्य को पकड़ लें तो भी नारायण को पा जाएंगे। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं, बोले एक जगह हम जा रहे थे तो हमें मिले एक सज्जन, बोले गुरुजी 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 जरा हमें छू लेना दो। हम कहा क्यों छू हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? हम कहा मंदिर जा रहे हैं। बोले छू लेना दो। छू ले, क्यों छू रहे? अरे महाराज आपको छू लेंगे तो भगवान को नहीं छू पा रहे, आपको छू लेंगे आप भगवान को छू लेंगे, हमारा प्रणाम पहुंच जाएगा। बताओ कितनी अच्छी बात है। तो हमें हंसी तो आई, पर हमने उनको कहा भैया हमें ना छुओ, हम बेफिजूली में। अच्छा ऐसी छूने वाली बात चल जाए तो पता लगे फिर सब छुए ही छू ले। हो ये तो हल्ला है, भारत में तो बड़ी हालत खराब हो जाती है। एक कोई हल्ला मच जाए, बड़ी हालत, एक जगह ऐसे लफड़े कहीं फंस जाते हैं। और एक बार किसी ने किसी से कह दिया कि बोले गुरुजी का एक छोटा सा कपड़ा मिल जाए, उतने में गमछा मिल जाए, कल्याण हो जाता है। तो गमछा की किसी ने बताई, आदमी कुर्ता ही ले गए। बोले गमछा में तो छोटा मोटा कल्याण होगा, कुर्ता में। हमने कहा ये भगवान कहाँ से, तो लोग हैं वो कुछ भी, वो तो यहाँ तो कुछ भी हल्ला मच जाए। एक ऐसी आचार्य जी थे, कथा बाँच रहे थे, उनके धोखे से उनके मुंह से क्या आया, बोले कि यदि कोई अच्छे कथा व्यास की चुटैया का एक बाल मथानी में बांध दो तो मक्खन खूब निकलता है। हाँ, किसी अच्छे श्रेष्ठ कथावाचक की चुटैया का एक बाल मथानी में बांधो तो मक्खन निकलता है। और गांव में गैया भैंसियां ही भैंसियां, पूरे गांव में। दूसरे दिन सुबह से ही लोटा ले लेके माताएं, कोई ये साइज की कोई ये साइज की, सब प्रकार की माताएं लाइन से बैठ गई। पंडित जी को लगा, व्यास जी को लगा कि कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है, आज ज्यादा ही भीड़ आ गई कथा सुनने। सुबह से ही जैसे ही वो बाहर निकले सब गिरे। चोटी के बाल तो ठीक है, खोपड़ी के बाल नहीं बचे। अब हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए कि वो कथा व्यास कहीं और नहीं है, हमारे ही बगल में हमारे चाचा जी। हम ये जिनकी बात बता रहे हैं, हमारे ये सगे चाचा जी। अब ये जो बेटे, ये जो चाचा जी बेटे, इन्हीं की ये बात है। इन्होंने ये गांव में कह दिया था कि किसी कथा व्यास की चोटी का एक बाल यदि मथानी में बांध दो तो मक्खन निकलता है। तो पहले चाचा जी की ये चुटैया थी, हाँ, हमसे तो 3 गुना। अब वर्तमान में देख लो हालत, हाँ, उसी समय की निकरी वही है ये। हाँ, तो ये पता लग जाए
तो बड़ी आफत होती है लोगों को, यदि ये पता लग जाए तो बड़ी आफत होती है कि कुछ कह दिया जाए। तो कई लोग होते हैं ना, भाई अब आपको छू लिया तो भगवान को छू लिया, आपको पा लिया भगवान। जैसे हम लोग गुरु के प्रति क्या कहते हैं, हे गुरुदेव भगवान आपके चरण पकड़ ले तो परमात्मा के पकड़ ले, गुरु के चरण पकड़ ले तो गोविंद के चरण पकड़ ले। अब हम क्या कहते हैं भैया, कहना वही हम चाह रहे, जैसे गुरु के चरण पकड़ लेने से गोविंद की कृपा हो जाती है, वैसे सत्य पर चलने से परमात्मा की कृपा हो जाती है। सत्यम बदम, बोले सत्य बोलो, सत्य पर चलो, सत्य कहो। सत्य अनेक प्रकार का होता है। एक बात हम और कहना चाह रहे, सत्य बोलने वाले बहुत हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन सत्य में झंझट बहुत है। सत्य बोलोगे, देखो झूठ बोलोगे तो सबके बने रहोगे, क्योंकि इस दुनिया में जो भी सत्य बोलता है, जो भी सत्य कहे, उसी के दुश्मन तैयार हो जाते हैं। तो महाराज हम तो बड़े हैरान हैं, हम सत्य बोल देते हैं, लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं। क्या कहें, कुछ कहना नहीं है, सत्य बोलो पर तरीका बदलो। क्या तरीका, किसी को सीधा कह दो कुत्ते, तो वो तो नाराज हो जाएगा। अब उसका तरीका निकालो, आओ ग्राम सिंघा, ग्राम सिंह कहेंगे तो उसको लगेगा शेर कह रहा है, शेर। बल्कि शेर नहीं है, ये संस्कृत का शब्द है ग्राम सिंह, और संस्कृत में ग्राम सिंह जिसे कहते हैं, हिंदी में उसे कुत्ता कहते हैं। अब देखो बात बन गई। इसी को कहा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, इसी को सत्य तो बोल दिया पर प्रिय बोल दिया। अपन ने मॉडिफिकेशन कर दिया, बोला सत्य ही पर उसमें बढ़िया चाशनी लगा दी, अब उसको मॉडिफिकेशन कर दिया, तो देखो कितनी अद्भुत बात हो गई। अपन ने बुला भी लिया, सामने वाले को प्राउड हो गया, वाह क्या गजब बात है, हमको शेर बनाया, शेर शेर। अब उसे कौन बताया, कुत्ता बुलाया सीधा। आओ, 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 तो उपाय क्या है, जैसे कितनी अद्भुत बात है। अब ये बात कहनी नहीं चाहिए, पहले हम लोग कहते, बोले कौन, बोले विकलांग है, विकलांग, बोले विकलांग है। लेकिन देखो प्रधानमंत्री जी आए, क्या अद्भुत शब्द, बोले विकलांग नहीं दिव्यांग है, एक नया शब्द दे दिया दिव्यांग। अब जो विकलांग कल श्राप लगता था, अब वो दिव्यांग सुनते ही ऐसा लगता जैसे कोई वरदान हो, है? दिव्यांग मतलब कोई दिव्यता आ गई हो, एक अक्षर बदला तो पूरा भावार्थ बदल गया। शब्द वही है, अर्थ वही है, पर सुनने में और कहने में एक माधुर्यता आ गई। तो सत्य, कुछ लोग कहते हैं महाराज आप 2 दिन से कथा सुना रहे, सत्य बोलो, सत्य बोलो। अरे भाई सुनो, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर समाना, धर्म न दूसर समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, सीता राम सीता राम सीता। आगम निगम पुराण बखाना, दूसरा धर्म सत्य के समान है ही नहीं। सुना, रामचरितमानस का एक प्रसंग यदि उठाया जाए तो वो बड़ा सटीक होगा। विभीषण जी का चरित्र, विभीषण जी किसके पक्ष में है, राम जी के पक्ष, बल्कि भाई कौन है, दशानन, दशग्रीव। किसी ने विभीषण जी से पूछा कि आप दशानन के साथ में क्यों नहीं हो, राम जी के साथ में क्यों हो, तो बड़ी अद्भुत बात कही, बोले सत्य जिधर हो वहीं खड़े रहना चाहिए, वही धर्म है।
कि जिन्होंने कहा वाह भाई का पक्ष लेना भी तो धर्म है। बोले भाई जब अधर्म कर रहा हो तब धर्म के साथ खड़े हो जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ये बात हम नहीं कह रहे, बड़े बड़े एक महापुरुष बहुत अच्छी बात कहते थे, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रजनंदन भय मुद मंगल कारी। धर्म के कारण पिताजी को त्याग दिया। बोले किसने? बोले प्रहलाद जी ने। अब माता पिता तो सबसे बड़ा नाता होता है। अच्छा, धर्म के कारण भाई का परित्याग कर दिया, भाई भुजा होती है, फिर विभीषण ने त्याग कर दिया। बोले क्यों? बोले यह धर्म पर है। धर्म के कारण माता का रिश्ता, एक घड़ी लोग पिता को भूल जाते हैं, भाई को भूल जाते हैं, गुरु को भूल जाते हैं, मां को नहीं भूलते। लेकिन धन्य है भरत जी, क्या अद्भुत धर्म की मर्यादा का पालन किया। इसलिए भरत जैसा भाई भला कौन हो सकता है। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। भरत जी ने अपनी मां को त्याग दिया, क्यों? धर्म के साथ खड़े। धर्म कौन है? प्रभु श्री राम। रामो विग्रहवान धर्म। राम जी साक्षात धर्म की मूर्ति है, तो धर्म के साथ खड़े हुए भरत जी। हम कहना ये चाह रहे, सत्य पर चलने के लिए यदि किसी को त्यागना पड़े तो त्यागने में किंचित मात्र भी आप संकोच मत करना। सत्य पर चलते रहना, सत्य पर अडिग रहना, सत्य पर टिके रहना। एक दिन ऐसा आएगा, झूठ का शोर भले ही कितना बड़ा हो, सत्य जब बोलेगा तब झूठ अपने आप चुप हो जाएगा। इसी में दूसरी बात, आप झूठ बोल करके दुनिया को आकर्षित तो कर सकते हो, पर सदा टिका नहीं सकते। लोग टिकेंगे तो सत्य पर ही। भाई आप झूठ बोल करके हल्ला मचाओ कि हमको भगवान मिल गए, भगवान मिल गए, आओ हम भगवान दिखाते हैं, तो 2-4 दिन के लिए तो भीड़ आ जाएगी। कुछ पोटली में माल पानी ठीक ठाक नहीं होगा तो क्या होगा? गाली गलौज करके सब भग जाएंगे। ज्यादा बड़े हो गए, गाली नहीं बकेंगे तो चले जाएंगे। तो भाई झूठ बोल करके आप भीड़ तो जोड़ सकते हो, भगवान को नहीं जोड़ सकते। झूठ बोलकर भीड़ को बुला सकते, भगवान को नहीं बुला सकते। यदि संसार को बुलाना है तो झूठ पर बने रहो, जगत को बुलाना है तो झूठ पर बने रहो, जगदीश को बुलाना है तो सत्य पर आओ। पर जगत जो तुम्हें ताली बजा रहे वो गाली बजाते भी देर नहीं लगाएंगे। हाँ, ये भी सुन लो, जो ताली बजा रहे वो गाली बजाते भी देर नहीं लगाएंगे। जितनी तालियां पड़ रही उससे डबल ही गालियां, समझना। हाँ, ये सिद्धांत है पृथ्वी का, जिसको जितनी तालियां मिली उसको उतनी गालियां मिली। हमसे ही देख लो, रोज हमें मिलती हैं। तो एक जने हमसे बोले आपको बहुत गालियां मिलती, हमका तालियां भी तो मिलती, वो नहीं देखी तुमने? दोनों मिलती गालियां। ऐसी एक बात और, एक जने हमारे पास आए, बोले आप कथा करते हो, आप कुंडी यज्ञ नहीं करवाते? हमका कुंडी यज्ञ नहीं करवाते, हम तो मुंडी यज्ञ करवाते। आपको हमारी तो मुंडी यज्ञ होती, जितनी मुंडी उतनी कुंडी। आओ, आओ। तो जो तालियां पाएगा वो गालियां भी पाएगा, जो गालियां पाएगा वो तालियां भी पाएगा। लेकिन ये सब अस्थिर है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है। स्थिर है सत्य, स्थिर है ब्रह्म है। यदि आप स्थिर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो सत्य पर चलो। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, सत्यम वदम, सत्य बोलो, सत्य को धारण करो। एक बात और, सत्य है क्या? ये भी एक बड़ी बात है। जो देखा वो कहा, जरूरी नहीं वो भी सत्य। जो दिख रहा है जरूरी नहीं वो सत्य है। कई बार वो देखा हुआ भी असत्य होता है। हम लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी कार पे बैठे हैं आप लोग, जून के महीने में गाड़ी चलाओ, कार चलाओ, तो जब सड़क पर चलते हैं तो दूर सड़क पर पानी चिलचिलाता हुआ दिखाई देता है गर्मियों में, लेकिन होता नहीं। नजदीक जाओ तब अरे यार देखो तो लगता था कि पानी, लेकिन होता नहीं है। अब बताओ, दिखने में तो वो सत्य दिखाई पड़ रहा था पर होता नहीं है। तो जैसे चमकता हुआ सड़क पर पानी दिखाई पड़ता है पर होता नहीं है, वैसे ये संसार दिखाई पड़ रहा, होता नहीं है, ब्रह्म मात्र है। इसीलिए तो रामायण में कहा, मोह निशा सब सो बनिहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। ये सब सपना है, सच क्या है? सच बोले भगवान है। भगवान के अलावा यहाँ कुछ सच है ही नहीं। तो भगवान को पाने का उपाय क्या है? बस वही उपाय, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब
सपना। एक बात और महाराज, हम एक आज हमें किसी ने प्रश्न सुबह पूछा था कि हम सत्य बोलते हैं, कुछ दिन तो चलता है, फिर भूल जाते हैं। हम कहा आदत है, आदत तुम्हें झूठ बोलने की आदत पड़ी है, तो वो अपने आप घूम फिरा करके वही आएगा। जिसको जो आदत हो वो आदत तो आदत ही होती है। एक पत्रकार थे, तो वो टीवी पे आते थे, तो उनकी आदत होती थी कि वो जब भी कुछ कहते थे तो कोई अच्छी न्यूज को ब्रेकिंग बनाना हो तो वो पेन को निकाल के पटर पटर करते थे। और एक बार वो पटर पटर पेन नहीं मिला, सामान्य पेन था, सुबह न्यूज ही नहीं बोल पाए। तो हमने पूछा क्या बात है, आज कुछ गड़बड़ा? बोले कुछ गड़बड़ा नहीं गया, पटर पटर वाला पेन नहीं था, हमारा हाथ वहीं जा रहा था। एक ऐसे ही कोर्ट में वकील की वो कभी हारा ही नहीं, लेकिन उसकी एक आदत थी कि वो जब भी जज के सामने खड़ा होता था तो वो अपने जो है बटन में उंगलियां घुमाता था बटन पे। तो दूसरे वकीलों को कमी पता लग गई, तो उन्होंने क्या किया कि जो कपड़ा साफ करता था उसको सेट किया, बोले एक काम करो, कुछ नहीं करना, बस आज कोर्ट में बटन मत भेजना। तो उसने बटन निकाल दिया और जैसे ही वो कोट पहन के आया और जज के सामने जजमेंट शुरू है, वकालत शुरू हुई, तो उसकी आदत थी जैसे ही उंगलियां डाली वहां पे कोई बटन ही नहीं, बटन नहीं, सोच केस हार गए। तो बड़े हैरान। तो किसी ने पूछा पहली बार केस हारे, कारण क्या? बोले कारण कुछ भी नहीं है, हमारा ध्यान यहां था कि आज बटन कहां गया। आदत है, आदत तो आदत होती है, तो आदत जैसी शरीर को बना लोगे वैसे ही आदत रहेगी। अब आदत झूठ की है तो आप कितने ही सत्य बोलने का प्रयत्न करोगे झूठ, पर उपाय क्या है? बार बार जब हम प्रयत्न करेंगे, महापुरुष कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जायते सिल पर परत बार बार अभ्यास करने से जब पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं तो बार बार प्रयत्न करने से हमारे मन, विचार, वाणी भी सत्यमयी हो जाएगी। बार बार प्रयत्न करने से सत्यमयी हो जाएगी, पर बार बार बैठना पड़ेगा, बार बार मन को समझाना पड़ेगा। बैठने का बड़ा असर होता है, ये संभल करके रहना चाहिए कि आप बैठते कहां हो। ऐसे समझो, सब्जी तौलते समय मक्खी सब्जी पे बैठ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सोना तौलते समय सोने पे बैठ जाए तो 1-2 ग्राम का फर्क पड़ जाता है और रेट का भी फर्क पड़ जाता है। और वर्तमान में तो सोना हाई फाई है ही है, सब्जी पे बैठ जाए कोई फर्क नहीं, 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, लेकिन यदि सोने पे बैठ गई 8-10 हजार से पत्ता कटेगा। तो देखो बैठने का फर्क है कि नहीं है, ये भी बैठने का फर्क होता है कि वो बैठी कहाँ। आप लोहा की दुकान पर जाओगे, लोहा की दुकान पर बैठोगे, वहां का कचरा उठाओगे तो 10-15 रुपया का ही कचरा मिलेगा, लेकिन सुनार की दुकान का कचरा भी कई बार लाखों का होता है? इससे सिद्ध होता है कि हम यदि बैठने की जगह ठीक रखें, कहां बैठना चाहिए, तो हमारी इज्जत और औकात बढ़ जाएगी। हमसे कोई पूछे कि श्रेष्ठ जगह बैठने की बताओ, हमें लगता भगवान की शरण में बैठें, जिनकी शरण में पूरी दुनिया आती है, अपने आप तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। भगवान की शरण से बढ़कर के श्रेष्ठ शरण कहाँ? लेकिन भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। भजन करने में तो आलस आती है, भोजन में कई लोग तैयार होते हैं। ये मन बड़ा खराब है, मन को समझाना बहुत कठिन है। तो भैया मन को समझाएं कैसे, गुरुजी सत्य पर चलें कैसे? सुनो, छोटी छोटी आदत डालो। पहले खुद से ही झूठ ना बोलो, खुद से ही झूठ ना बोलो, फिर दूसरों से नहीं बोल पाओ। खुद से आदत डालो, झूठ ना बोलो। अच्छा एक बात कहें, बुरा ना मानना, आप दुनिया में बाहर चाहे जितना झूठ बोलो, हम इतना माला जप करते हैं, इतना तिलक लगाते हैं, इतनी हम सेवा करते, ये करते वो करते, पर कभी खुद से ही पूछा जाए क्यों करते हो, तो अपने आप मन खिन्न सा हो जाता है, लटक सा जाता है कि हम दुनिया को जरूर बता रहे पर खुद तो कुछ नहीं कर रहे हैं। और तो हालत खराब है, खुद में तो हालत खराब है भाई, खुद तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो दुनिया को तो हम लोग कुछ भी कह सकते, खुद को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि खुद को पता रहता बाहर लोग तुम्हारी महिमा गाएं, अरे भाई बहुत सरल आदमी, बहुत अच्छे आदमी, देखो ना कितना सज्जन आदमी है, कितना सज्जन है। और खुद से ही पूछा जाए तुम सज्जन हो, अपने से पूछो, तब मन में तो लगता है कहाँ सज्जन है। हाँ
खुद को ही देखा जाए तो कहाँ सज्जनता नजर आती है। क्यों? क्योंकि खुद को पता रहता है कि हम कितने गहरे पानी। दूसरा बाहर का आवरण देख करके महिमा गाता है, लेकिन खुद की महिमा जब खुद गाई जाती है तो वो खुद का आईना होता है, दर्पण होता है। दर्पण से केवल मुख देख सकते हो, लेकिन मन दर्पण देखोगे तो अपने विचार और मन की वृत्ति को देख पाओगे। तो सत्य बोलने के लिए कोई उपाय नहीं करना, बहुत प्रैक्टिकल हो जाओ। आप सत्य बोलोगे तो 4 लाभ हैं। कितने? जोर से बोलो। पहली बात तो सत्य बोलने से मन प्रसन्न रहेगा, टेंशन ही नहीं रहेगी। क्यों टेंशन नहीं रहेगी? भाई जो है सो हमने कह दिया, अब जिसको अच्छा लगे सो ठीक है, बुरा लगे सो जय बजरंगबली। इसीलिए मन प्रसन्न रहेगा। सुनो, परमात्मा से प्रेम करने वाला व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है। भक्ति 2 प्रकार से होती है, या तो प्रेम में या भय में। ज्यादातर आप लोगों की भक्ति भय की है कि हम हनुमान जी के यहां नारियल बांधेंगे, परिक्रमा लगाएंगे तो हमारा बुरा नहीं होगा। ये भक्ति भय की है, प्रेम की नहीं है। अब प्रेम की भक्ति में तो आदमी नाचता है, गाता है, मुस्कुराता है, अट्टहास करता है। मीरा प्रेम की भक्ति थी तो नाचती थी। सूरदास जी प्रेम की भक्ति गाते थे। नानक जी प्रेम की भक्ति थी तो गाते थे। अब यदि आपके अंदर ये उन्माद नहीं आया, उत्साह नहीं आया, प्रसन्नता नहीं आई, तो समझ जाओ आपकी परमात्मा से प्रेम की भक्ति नहीं है, भय की भक्ति है। यदि प्रेम नहीं आया, भय की भक्ति, भय की भक्ति में डर लगा रहता है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो। अरे ये भी कीड़ा कहां से आ गया? ये भी सत्यनारायण सुनने आए हैं सब, बहुत बढ़िया है। आओ आओ आओ, जीव हैं वो भी आ गए। उन्हें भी खबर मिली होगी कि बहुत दिनों बाद यहाँ लाइट जल रही है, चलो कुछ हो रहा है, चले आए। निमंत्रण है, सबको ही आ जाता है तो आना ही चाहिए, शंकर जी की बारात है। तो भक्ति प्रेम की होगी तो प्रसन्नता बढ़ेगी, भक्ति भय की होगी तो मन दुखी रहेगा, सुखी नहीं रहेगा। अब आपको निर्णय करना है कि आप कौन सी भक्ति करते हो। तुम बीच में ऐसे ढूंढत के जो लगना जैसे कोई गिर रहा हो, बैठ जाओ। प्रेम की भक्ति करोगे तो परमात्मा को पा ही जाओगे। भय की भक्ति करोगे तो केवल आप भक्त बाहर से तो कहलाओगे, अंदर से भक्त ना बन पाओगे। जितने भी श्री ठाकुर जी के भगत भय, राम जी के भगत भय, जिन्होंने प्रेम से भक्ति की, उनके जीवन में एक बात अच्छी रही, या तो वो बहुत मुस्कुराए। देखा होगा तुमने, कई महात्मा बहुत हंसते, ठहाका लगा लगा। हाँ, कई महात्मा खूब हंसते हैं, कई महात्मा ऐसे खूब नचते हैं। अच्छा, हमारे बद्रीनाथ वाले महाराज जी को देखो, चेहरे पे मुस्कुराहट ही रहती, जब देखो तब मुस्कुराहट बनी रहती है, कोई टेंशन ही नहीं। और महात्माओं को क्या टेंशन, ना पेंशन है ना टेंशन है। टेंशन उनको है जिन पे पेंशन है या नहीं है, उनको टेंशन होती है। महात्माओं को क्या टेंशन है? वो तो होते ही परम स्वतंत्र, ना सर पे कोई, भगवान के अलावा कोई सर पे होते ही नहीं है, भगवान भर होते हैं। तो महात्मा हमेशा मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुराते हैं? क्योंकि वो प्रेम की भक्ति करते हैं। और हम लोग हमेशा ऐसे मुंह लटकाए, मंदिर में भी जाएंगे, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव दारुणम, ऐसे मुंह लटका के जैसे घर से पिट के आए हो। आओ, बुरी हाल है। पूछा जाए भी क्या है, बोले कुछ, हे भगवान हम पर कृपा रखना, हमारे बच्चों पे कृपा रखना। अरे भाई, वो परम पिता हैं, उनकी कृपा तो है ही है। तुम भय से भक्ति करोगे तो मुंह ही लटकाए रहोगे, प्रेम से भक्ति करोगे तो तुम भी प्रसन्न रहोगे, परिवार भी तुम्हारा प्रसन्न रहेगा। पर वो प्रेम भक्ति क्या है? वास्तविक भक्ति। कौन सी भक्ति? जोर से बोलो भैया, यार हमारे माए तो सुना रहे हो, इतने नहीं सुना रहे। कौन सी भक्ति? सुनो, ना तुम आस्तिक बनो, ना तुम नास्तिक बनो, बनना है तो तुम वास्तविक बनो। आप जो हो वही बन जाओ, उतने में कल्याण हो जाएगा। आप जैसे हो वैसे। अभी हम जब चले आ रहे थे तो महाराज जी बोले, कपड़ा नहीं बदले। हम गए तो थे कपड़े ही बदलने, पर वहां भीड़ बहुत आ गई, तो बोले कपड़ा नहीं बदले। आगे क्या बदलना, बदलने थे जितने बदल गए, इतने बदले की गिनती नहीं है।
अब बदल गए, अब क्या बदलना, अब बदल ही गए हैं। और जो बदल गए सो बदल गए, जो बदल गए सो बदल गए। बदल करके भी जो ना बदले सो क्या खाक बदले। और कई लोग ऐसे होते हैं बदल के भी नहीं बदलते, ये तो बदल जाते वो नहीं बदलते। जो के त्यों ही रहते। हनुमान जी जब सूर्य भगवान के सामने गए तो बोले हमें अपना गुरु, अपना चेला बना लो, आप गुरु जी बन जाओ। सूर्य भगवान बोले हम चले, हम नहीं बना सकते। बोले क्यों? सूर्य भगवान बोले हम चलते फिरते रहते हैं, अब क्या शिक्षा देंगे? भाई बैठे हैं तो तुम्हें शिक्षा दें। हनुमान जी बोले कोई दिक्कत नहीं, आप चलो फिरो तो हम भी चलेंगे फिर। तो सूर्य भगवान बोले वाह भाई, जिसको शिक्षा लेनी हो या तो वो सामने हो तो बढ़िया है, अब सामने तो तुम रहोगे तो या तो तुम चलोगे तो हमारी तरफ पीठ करोगे तो क्या हम खाक शिक्षा दें? हनुमान जी बोले चिंता ना करो, हम पीठ नहीं करेंगे, आपकी तरफ मुंह करेंगे। तो बोले चलोगे कैसे? हनुमान जी बोले उल्टे चलेंगे। सूर्य भगवान बोले गुरु के सामने ही उल्टे चलोगे? तो हनुमान जी बोले वो चेला किस काम का जो गुरु को पा करके अपनी चाल ना बदले। वो चेला किस काम का, जैसा चलता रहा वैसे ही चलता रहे। और गुरु कह दे, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमने कहा क्यों दीक्षा ली कुछ बदला है? बोले कुछ नहीं बदला। एक पति पत्नी आए, हमने पूछा हमके जब से दीक्षा ली है जप अप करते हो? बोले करते हैं। पत्नी बोली क्या करते हैं? 12 बजे दिन में करते हैं। हमके उठते कितने बजे? बोले 11 बजे। मैं बताओ जब गुरु को पा करके भी ज्यों कहते हो नियम है तो फिर क्या खाक बदल पाएंगे? जो नियम नहीं बदल पाते, जो थोड़ा मोड़ा गुरु को पा के नहीं बदल पाते, वो जीवन को क्या खाक बदल पाएंगे? हाँ तो बात हम पे घुमा के न जाने कहाँ पहुंच जाएंगे। तो बदले वाली बात चल रही थी। तो हमारा बहाव, पूरी बातें ये कहने का, मन को बदलो, प्रेम भक्ति करो। प्रेम भक्ति कौन सी है? जो गोपियों की थी। क्या अद्भुत भक्ति है गोपियों की। गोपियां केवल गोविंद को चाहती, गोविंद के अलावा कुछ नहीं चाहती। गोपियां कहती भी तत् सुख सुखित्व, जिसमें आपका सुख हो वो हमें प्रिय है। भगवान कहते हैं हम जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? मथुरा जा रहे हैं, परसों आ जाएंगे। तब तक एक गोपी बोली झूठ ना बोलो, परसों नहीं बरसों नहीं आने वाले, बरसों नहीं आने वाले। पर गोपियों का जवाब सुना, बोले बरसों क्या, कई बरसों भी नहीं आए, यदि इसमें तुम्हें सुख मिल रहा ना चले जाओ, चले जाओ, हम इसमें ही राजी। ये है प्रेम, इसको प्रेम कहते हैं। प्रेम का मतलब पा लेना भर नहीं होता, प्रेम का मतलब अपने आप को अर्पण कर देना होता है। प्रेम भक्ति का मतलब जिसको पा लिया वो भी तो प्रेम नहीं है। फिर पा लेना तो बिजनेस हो गया कि हमें पाना है, हमें चाहिए, हमें मिल जाए। ये प्रेम थोड़ी है। जिससे प्रेम करते हैं वो मिले ना मिले, पाए या ना पाए, प्रेम है तो है। जरूरी थोड़ी है कि वो मिले। मिलना, मिलने की यदि शर्त है, यदि प्रेम में शर्त लगी तो फिर प्रेम ना बचा। प्रेम में कोई शर्त होती नहीं, प्रेम तो असर्त होता है, उसमें कोई शर्त नहीं होती। प्रेम तो बिना शर्त के होता है। कोई इच्छा, बोले कोई इच्छा नहीं, बोले कोई चाहे, बोले कोई चाहे नहीं, बोले कोई अपेक्षा, बोले कोई अपेक्षा नहीं। जब प्रेम पराकाष्ठा पर पहुंचता है साधक की, तब साधक ये भी कहता है कि हमें तुम्हें देखना भी नहीं है और तुम आ भी मत जाना, हमें दर्शन भी नहीं। एक हमारे बहुत प्रिय महात्मा थे, अब तो शरीर पूरा, बहुत अच्छी बात कहते थे। वो बोले सुनो शास्त्री जी, उनसे ही हमने ये भाव सीखा है। हमसे जब कोई पूछता है तो वो कहते हैं आप भक्ति करते हो तो हनुमान जी के दर्शन? नहीं, कौन दर्शन करे? दर्शन कर लेंगे फिर तृप्ति हो जाएगी, झंझट खत्म। दर्शन पा लिया फिर झंझट खत्म हो जाएंगे। जरूरी थोड़ी के जो आज तड़पन है वो कल बनी रहे, पा लेने के बाद तड़पन थोड़ी बनी रहेगी। हाँ ये भी हो सकता कि डबल हो जाए कि अब एक बार मिल लिया दोबारा मिले। लेकिन हमें ये लगता है जब एक प्रेमी प्रेमिका से मिलने घर से निकलता है, मिलने के पहले और निकलने के बाद जो आनंद होता है वो मिलने के बाद नहीं होता है। उसी प्रकार भक्ति के मार्ग पर निकलने के बाद और भगवान के मिलने के पहले का जो आनंद होता है वो परमात्मा के दर्शन के बाद का नहीं हो सकता। प्रेमी तो ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हमें आप भी नहीं चाहिए। आओ भगवान से कहते हैं आप भी नहीं चाहिए कि आप ये सोचो कि हमें आप चाहिए। नहीं, गोपियां यही तो कह रही तत् सुख सुखित्वम। यदि आपका आनंद हमसे दूर जाने में तो कल नहीं आज ही जाओ, और हम तो कहते आज नहीं अभी जाओ। इसमें यदि तुम्हें आनंद है जाओ। प्रेम का मतलब अर्पण कर देना, प्रेम का मतलब समर्पण कर देना। प्रेम भक्ति क्या है? प्रेम भक्ति का मतलब है बस उनकी चाह में चाह मिलाने को,
उनकी चाह में चाह मिलाने को प्रेम कहते। उनकी चाह जो चाहे, जिसमें उनको आनंद है, उसी में सुख मिले, वही प्रेम है। यही सच्चा प्रेम है। इसी को प्रेम भक्ति कहा। जब आपकी निष्काम भक्ति सुदृढ़ हो जाएगी भगवान, एक बात आप पक्की मान लो, आप 1% अपेक्षा ना रखना भगवान से पाने की, भगवान देने के लिए तैयार है। वृंदावन की एक कथा है, बड़े अच्छे भगत की। एक भगत जी रहते थे वृंदावन में, निष्काम भक्त थे, कुछ भी नहीं चाहते थे, सदैव भगवान नाम जप करते, बिहारी जी के दर्शन करने जाते, फूल बंगला आरती देखते, मंगला आरती देखते, इत्र सेवा करते, 4-5-7। पुराना जमाना, उस जमाने में साधुओं की टोली रहती थी। अब तो वृंदावन भी कंक्रीट बन होता जा रहा। पहले वृंदावन तो वृंदावन, अभी भी वृंदावन वृंदावन। 4-5 महात्मा श्रीधाम वृंदावन में देहरी पर खड़े दर्शन कर रहे थे। एक भगत जी ऐसे थे, महात्मा जी, भगवान से कुछ भी नहीं मांगते। वो दर्शन करने भी जाते थे तो पता है किस लिए जाते थे? वो खड़े खड़े कहते थे बिहारी जी से, सुनो बिहारी जी, हम इसलिए नहीं आए कि तुम हमें दिखा जाओ, हम इसलिए आए हैं कि हम दिखा गए कि नहीं। हम दिख गए हो तो आनंद लो, और जिस दिन तुम्हें लगे कि हम आओ मुंह भकरांदो लग रहा हो, सो हम नहीं आवे। ऐसी बातें बोलते थे वो बिहारी जी से खड़े होके। मंदिर में ही ऐसे हाथ कर लेते थे, ऐसे हाथ फैलावे, सुनो बिहारी जी हम आ गए, आनंद लगे तो हमें बुलाते रहो, और जिस दिन लगे कि हम खाज हैं तो हमसे कह देना, हम दरवाजे से ही मत्था टेक के बाहर चले जाए, अंदर न आएंगे, प्रण लेके कह रहे। भगवान ऐसी भक्ति से ठाकुर जी बड़े खुश रहते थे। एक दिन भगवान ने किशोरी जी से कहा कि ये 4 भक्तों में ये जो चौथे वाले हैं ना, मोटे ताजी, हाँ, बोले ये बहुत निष्काम भगत है, कभी कुछ मांगते नहीं, कुछ ऐसी जुगाड़ करो कि ये कुछ मांगे। हमसे आज तक कुछ नहीं मांगा, ना काया मांगी, ना माया मांगी, ना निरोगी तन मांगी, भक्ति भी नहीं मांगी। कई भगत ऐसे होते हैं, भैया हमारे पास आते हैं, बोले गुरु जी कुछ नहीं, भगवान की भक्ति मिल जाए ऐसा से। अच्छा ये भी मांगना, ये भी मांगना ही है। वो कहते थे हमें भक्ति भी नहीं चाहिए, ऐसे ही खड़े होके कहते थे, खड़े हो जाते, भारी मोटा शरीर था, भारी पेट था, ऐसा हाथ करके कहते, सुनो बिहारी जी हमको तुम्हारी भक्ति भक्ति भी नहीं चाहिए, धरे रहो सब, हाँ हमको कुछ ना चाहिए तुमसे, धरे रहो सब, इतने में ही आनंद। तो ऐसा हर बात पे कहते, इतने में ही आनंद, इतने में ही आनंद। किसी दिन भोजन ना मिले तो उनके सह महात्मा पूछते थे, क्या हुआ बाबा आज रोटी पानी की व्यवस्था? अरे बोले इतने में ही आनंद है, पेट ज्यादा खराब हो जाएगा, इसलिए ठाकुर जी कह रहे आज भूखे रहो। लो हम लोगों को कोई को भोजन ना मिले तो भगवान को गाली बकते हैं, बताओ आज रोटी नहीं दे रहे भगवान। वो कहते थे आज ठाकुर जी कह रहे व्रत रहो। एक बार धक्का लग गया, गिर गए सो पांव टूट गया सो झोपड़ी में पड़े रहे, अब कोई ले ना जावे, तो ये घिसट करके बिहारी जी के दर्शन करने जावे, तो अगल बगल में महात्मा बोले ले ओ पांव तोड़ लिया, कौन से कर्म निकल रहे हैं? बोले कर्म अरम कुछ भी नहीं निकल रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं बेड रेस्ट करो। बताओ, अब पांव टूटने को बेड रेस्ट कहते हैं। अब अपने में से काऊ को पांव टूट जाए तो 500 गाली भगवान सुना दे। हमारे बागेश्वर धाम पे किसी को 3 महीना 4 महीना मिलो ना 10-20 बार आ जाए तो ऐसा उल्टो, अरे ये है वो है, हमें लगने लगता बताओ तो। और इनकी जब हमने कथा पढ़ी तो हमने कहा बताओ तो क्या अद्भुत भक्ति है। पांव टूट गो, महात्मा कह रहे ले ओ पांव टूट गो, कर्म निकल रहे। अरे बोले कोई कर्म वरम नहीं निकल रहा, ठाकुर जी कह रहे बेड रेस्ट करो। बताओ पांव टूटने को बताओ बेड रेस्ट कहते। चलो बहुत बढ़िया। पूर्व का इनका संन्यास लेने के पहले इनका परिवार भी था, गृहस्थ थे, पूर्व का परिवार था। लड़का जवान मर गया, खबर आई लड़का मर गया, तो महात्मा बोले भाई हुआ लड़का है, कैसे भी था, भले ही सन्यासी हो गए, एक बार हुआ। अरे बोले क्या जाना, ठीक रहा। बोले क्या ठीक रहा? अरे बोले झंझट होती यदि वो रहता तो कभी आता पापा पापा, अब यही झंझट मिट गया। ऐसे महात्मा, बीतराग महात्मा, इतने निष्काम भगत। ठाकुर जी बोले किशोरी जी से, इतना निष्काम भगत है, इनको कुछ ना कुछ तो हमें देना है। तो भगवान ने एक लीला करी, भैया ये रोज दर्शन करवे जावे, पांव तो ठीक हो गया, रोज दर्शन करवे जावे तो सब महात्माओं को तो ठाकुर जी दर्शन देवे, बस इन्हें ना देवे।
तो बगल वाले महात्मा के आहा देखो तो आज श्री ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे, फूल बंगला में नीली नीली पोशाक पहन रखी, आहा क्या अधर लग रहे हैं, क्या अलकावलियां हैं, क्या घुंघराली लटें लटक रही हैं, आहा चपल नयन तो देखो कितने प्यारे लग रहे ठाकुर जी के, वाह क्या मोहिनी मूर्तिया है, क्या सूरतिया लग रही है। ये कहते थे सही में तुम्हें दिख रहा है? वो कहते तुम्हें नहीं दिख रहा। अब ये बड़े परेशान, तो अपनी आंखें ऐसे मीने देखें पर भगवान ना दिखाई दे। अब बड़े हैरान, बंगला दिखावे, गुसाई दिखावे, ठाकुर जी ना दिखे। 1 महीना हो गया, रोज आवे, कभी ठाकुर जी चौक में बाहर आ जाएं तो चौक में दर्शन करवे जावे, सब कहवे आ क्या अद्भुत कनेर के पुष्प लग रहे हैं ठाकुर जी के ऊपर, क्या सुंदर माला लग रही है, श्वेत श्वेत माला, और ठाकुर जी काले काले, और क्या पीतांबर पहन रखा है, आज तो पीतांबर इतना चमक रहा, आहा क्या कहना है ठाकुर जी के, कपोलों के साथ पीतांबर चमक रहा है, दोनों की चमक अब अभूतपूर्व है। अब जी देखें आंखें मीड़े, फिर इधर उधर, फिर दूसरे से कहें कहे भैया तुम्हें दिख रहा है, तो कहें पगला होगा। अब इनका दिमाग खराब, इनको लगा कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है, प्राण त्यागना ही उचित है। सोई यमुना जी में डूबने के लिए चले गए, आंखों में आंसू। तो कौन सा अपराध बन गो, हमने तो कुछ चाहा ही नहीं तुमसे। तो भगवान मनी मन बोले चाहो यही तो हम चाहे, कुछ तो चाहो यही तो हम चाह रहे, पर आंखें भरी हुई, ऐसा जीवन किस काम का जिन नयनों से भगवान ना दिखाई पड़े, जिनसे प्रेम किया वो दिखाई ना पड़े, ऐसा जीवन किसी काम का नहीं, प्राण त्याग देना चाहिए, मर जाना चाहिए। जमुना जी के किनारे आए, सोचा मर तो रही है, गुरु महाराज का स्मरण कर लें, गुरु जी को प्रणाम किया, रज को लिया पूरे शरीर में लगा लिया, ब्रज रज को, अंतिम समय है, ब्रज रज को लगा के जाएंगे, ब्रज रज को पूरे शरीर में लगा लिया। और बड़े बड़े पत्थर ले आए और अपनी जो लंगोटी थी, वो जो अचला पहन रखा था, उसी में पत्थर बांध लिए कि कहीं ऐसा ना हो मरते समय मन में लगे कि नहीं मरना है, सो कहीं हाथ पांव फटकार के ऊपर ना आ जाए, सो पत्थर बांध गए। पत्थर बांधते हुए बैठे ही थे कि एक आदमी आ गया, कोढ़ था, रोता हुआ आया, अरे बाबा जी रुको 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 महाराज, रुको रुको रुको, हमारी सुनो हमारी सुनो। कौन हो भैया? महाराज हम यहीं ब्रज के हैं, आज रात को हमें
मत चाहो, प्रभु को चाहो, प्रभु से कुछ मत चाहो, ये प्रेम की भक्ति है। और जो प्रभु को चाहे और प्रभु से भी चाहे वो व्यापार की भक्ति है। व्यापार की भक्ति कौन सी है? जो प्रभु को चाहे और प्रभु से भी चाहे वो व्यापार की भक्ति। भय की, प्रभु को तो चाह रहे पर प्रभु तुम हमें चाहते रहियो, ये भय की भी है। पर प्रेम की भक्ति कौन? प्रभु को चाहो, प्रभु से कुछ मत चाहो, ये प्रेम की भक्ति।